अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। गुजरात से इंतहाई अफसोसनाक खबर है मेरे पास, जो मैं आज वीलॉग में आपको डिटेल के साथ बताने जा रही हूँ। टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दो खूबसूरत से बच्चे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये दोनों बड़े खूबसूरत और छोटे से मासूम से बच्चे हैं। ये दोनों बच्चे सगे बहन भाई हैं। दोनों रात को सोते हैं अपने घर में अपने बेड पर, और सुबह उठते नहीं है, बल्कि सुबह अपने बेड पर ये मुर्दा हालत में पाए जाते हैं। ये दोनों पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। वालिदैन को ये लगता है कि बहुत बीमार थे काफी दिन से। हो सकता है कॉज ऑफ डेथ जो है वो यही बीमारी हो गई है। इस बीमारी की वजह से बच्चों की मौत वाकया हो गई है, जबकि हकीकत कुछ और थी। जब हकीकत के बारे में इल्म हुआ तो होश उड़ गए माँ के और बाप के। बच्चे जो हैं वो बीमारी की वजह से फौत नहीं हुए थे, बल्कि इन मासूम बच्चों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। और ये हकीकत पूरे 2 हफ्तों के बाद, जिस दिन हुई है बच्चों की, उससे पूरे 2 हफ्तों के बाद हकीकत खुल गई। कातिल ने प्लान को बड़ा ही बेहतरीन अंदाज में बनाया, परफेक्ट प्लान बनाया और फिर उस पर अमल किया। किसी रिश्तेदार को, किसी मोहल्लेदार को, इवन डॉक्टर, इवन पुलिस, इवन के माँ को, इवन बाप को कानो कान खबर ना हुई। खैर, पुलिस जब करती है काम तो फिर खबरें सारी ले लेती है। पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया है और कातिल को गिरफ्तार किया है। अब कातिल है क्या कातिला है, और क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है, और इन बच्चों से क्या लेना देना था, और फिर जब उस रिश्ते के मुतल्लिक मैं आपको बताऊंगी तो यकीन करें मैं तो लरज गई थी, आप भी लरज जाएंगे। तमाम वो फैमिलीज जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो जरूर लरजेंगे इस केस से कि ये क्या हो गया, ऐसे भी होता है। खैर, मैं तफसीलात की तरफ आती हूँ। गुजरात का ये अफसोसनाक वाकया है इलाका रंगपुरा का, और पुलिस स्टेशन इसको लगता है ए डिवीजन। यहाँ पर फैमिलीज रहती हैं। जिस केस की हम बात कर रहे हैं, इसमें फैमिली के जो सरबराह हैं उस्मान साहब हैं। उस्मान की अहलिया का नाम है नाजिश साहिबा, और इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा उम्र में बड़ा है, मोहम्मद शाफे बेटे का नाम है, 5 साल का ये बेटा है। बेटी 2.5 साल की है और ये छोटी है, और बेटी का नाम है नेमत। अपने बच्चों के साथ ये मियाँ बीवी सेपरेटली तौर पर अलग घर में रहते थे और जिंदगी इनकी ठीक गुजर रही थी। 6 फरवरी को दोपहर के टाइम जब 1:30 पर उस्मान घर आया खाना खाने के लिए, तो उसकी ये आदत थी कि वो जब खाना खाता था तो बच्चों को देखता था, उनसे भी गपशप करता था, अक्सर बच्चों को साथ थोड़ा बहुत खिला भी लेता था। तो अब की बार जब उस्मान आया 6 फरवरी को घर खाना खाने, तो बच्चे नजर ना आए। पूछा बच्चे कहाँ पर हैं? नाजिश ने कहा कि बच्चों की तबीयत खराब है, मैंने मेडिसिन देखी, उनको सुलाया है कमरे में, आप खाना खाएं तसल्ली से। कहता है ठीक है। फिर खाना खाने लगा। खाना खा के हाथ धोए और कहा कि काफी टाइम हो गया, मैं चलता हूँ वापस काम पर। और फिर काम पर निकला तो दरवाजे से मुड़ के वापस आ गया कि मैं अपने बच्चों को देख तो लूं, आज मैंने देखे भी नहीं। उनके कमरे में चला गया। जब कमरे में जाके देखा और आवाज दी दोनों बच्चों को, शाफे, नेमत, क्या हो गया बच्चे? तो न शाफे ने जवाब दिया न नेमत ने जवाब दिया। आगे हुआ, बेटी का हाथ पकड़ा, बेटे का हाथ पकड़ा, हाथ ठंडे, या पाँव पकड़ा ठंडा, दिल पर हाथ रख के देखा, धड़कन चल रही है, धड़कन बंद। नाक के पास हाथ रखा, सांस नहीं चल रही। चीखने पुकारने लगा और बीवी को आवाज दी, नाजिश नाजिश। नाजिश आई। रोते रोते दोनों इनको हॉस्पिटल ले गए, और हॉस्पिटल जब लेकर गए तो डॉक्टर्स ने फौरन से इनको रिसीव किया, चेक किया और कहा कि हम आपसे माफी चाहते हैं, ये एक्सपायर हो चुके हैं, यानी इनकी डेथ हो गई है, और यहाँ आने से पहले इनकी डेथ हो गई। तो ठंडे पड़े हैं, क्या हुआ था इनके साथ? वालिदैन कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, अच्छे खासे सोए थे, उठे नहीं है। खामोशी से वहां से एक डॉक्टर, ये एमएलसी का केस है, और एमएलसी के केस में डॉक्टर्स जो हैं, नर्सेस जो हैं, जो स्टाफ होता है, वो फौरन मुतल्लिका चौकी को कॉल कर देता है कि आ जाएं जी, एमएलसी आ गई है। अब एमएलसी के केस में इनको डाला गया। पुलिस फौरन से मौके पर पहुंच गई अस्पताल में, और आकर इनको देखा तो बच्चे जो हैं वो ठंडे पड़े हुए थे। पुलिस ने पूछा कि क्या हो गया इनको, ये बीमार थे, क्या मसला था? माँ ने कहा कि बीमार थे, मैंने दवाई दी है, दवाई खिला के इनको मैंने सुलाया है, और ये उठ ही नहीं रहे, और यहाँ लाए हैं तो ये डॉक्टर बता रही हैं कि इनकी हो गई है। बस यही बात हो रही है। तो पुलिस कहती है कोई और बात, तो माँ कहती नहीं और कोई बात नहीं है, मुझे लगता है 2 ही वजूहात हो सकती हैं। या तो वो दवाई जो डॉक्टर ने दी थी, जो मैंने इनको खिलाई है, हो सकता है वो लड़ गई है इनको, वो ठीक नहीं थी, एक्सपायर थी, क्या मसला था। या फिर ये भी हो सकता है कि जिस तरह से ये बीमार है ना 1-2 दिन से,
उसी वजह से इनकी डेथ हो गई है। तो पुलिस कहती है किस वजह से डेथ हुई है इसका पता भी जरूर लगा लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें इन दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम करवाना है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद आपको ये बच्चे, इनकी बॉडी हैंड ओवर कर दी जाएगी। खैर, पोस्टमार्टम करवाया जाता है इन बच्चों का और उसके बाद लाशें जो हैं वो वालिदैन के सपुर्द कर दी जाती हैं। वो इसको ले लेते हैं और फिर घर आके इनके कफन दफन की तैयारी की जाती है और आखिरकार इनको कब्र में दफन कर दिया जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर्स को सबको उस रिपोर्ट का इंतजार है जो पोस्टमार्टम की आनी है और वही सच बताएगी कि असल हकीकत क्या है, कॉज ऑफ क्या है इन बच्चों का, वजह क्या बनी जिससे डेथ हुई। तो जनाब 17 फरवरी को बच्चों की मौत के 11 दिन के बाद उस्मान जब घर आया था रात को, तो देखता है कि मेरी बीवी घर पर मौजूद नहीं है, नजर नहीं आ रही है। आसपास ढूंढता है, कॉल्स करता है, फोन बंद होता है, बाहर निकलता है, सहेलियों को कॉल करता है, कहीं पर पता नहीं चलता इसकी बीवी का। बहुत परेशान होता है। रात इसी में गुजर गई। 18 फरवरी को पुलिस स्टेशन ए डिवीजन फौरन पहुंचा और जाकर सारा वकुआ बताया, जिस पर पुलिस ने एक अगवा का मुकदमा दर्ज किया जिसका मुद्दई बना शौहर उस्मान। अभी बच्चों का दुख भूला नहीं था तो बीवी का दुख पड़ गया कि वो मिल नहीं रही। दिन ब दिन सेहत खराब से खराब होने लगी और परेशानी बढ़ने लगी। पुलिस ने अपनी कार्रवाई का आगाज किया और फिर गुजरात का एक इलाका है जी मोहला, यहाँ पर पुलिस ने रेड किया और रेड करके जब पुलिस अंदर गई तो देखा कि नाजिश बड़ी पुरसकून आराम से बैठी हुई है। पुलिस ने कहा हम तो समझे थे कि आपको अगवा कर लिया गया और अल्लाह ना करे आपके साथ पता नहीं क्या हो रहा होगा, लेकिन आप तो बड़ी पुरसकून है। पुलिस ने कहा चले हमारे साथ पुलिस स्टेशन, हमने तफ्तीश करनी है। इसको बिठाया गाड़ी में और पुलिस स्टेशन ए डिवीजन आ गए जनाब। आकर पुलिस ने सवाल किया कि जी बताइए क्या हुआ, क्या मामला है। तो फिर ये बोली, अब ये क्या बोलती है तफ्तीश के दौरान जरा सुन ले। कहती है मेरा शौहर मोबाइल की शॉप पर एज अ वर्कर कारीगर के तौर पर काम करता है, हमारी आमदन बहुत थोड़ी सी है, हमारी आमदन में मर के रोटी पूरी होती है, कपड़े जूते बाहर आना जाना इस किस्म का तस्वुर हमारे घर में दूर दूर तक नहीं है क्योंकि वसाइल नहीं है, पैसे नहीं है। अच्छा, पुलिस सुन रही है सारी बात। इन हालात से मैं बहुत तंग आ चुकी थी, इतनी तंग आ गई थी कि मैं कहती थी मेरी किसी तरह जान छूटे। सोशल मीडिया के ऊपर मेरा राब्ता हो गया एक समर अब्बास नाम के लड़के के साथ जो कि इटली में रहता है। पुलिस कहती है अच्छा, समर अब्बास का ताल्लुक भी गुजरात से है, वो यहीं से गया है लेकिन अब वो इटली में है और ठीक ठाक पैसे कमाता है। समर से जब मेरी दोस्ती हुई फोन पर सोशल मीडिया के जरिए तो मैं ऐसे बातें करने लगी और फिर समर को मुझसे और मुझे समर से मोहब्बत हो गई। अच्छा, अब मोहब्बत के बाद क्या होता था, ये मुझे पैसे भेजता था और मैं उन पैसों से कपड़े जूते मेकअप खरीदती थी और अपने शौक वो जो पूरे नहीं किए मेरे शौहर ने, मैं वो शौक पूरे करती थी। फिर मैंने और समर ने ये प्लान किया कि मैं पाकिस्तान आऊंगा और फिर आपको अपने साथ इटली ले आऊंगा, निकाह करेंगे, जिंदगी गुजारेंगे। हमारा ये प्लान था। मैंने ये कहा था समर से कि मुझे ले जाओ। समर ने कहा कोई मसला नहीं है, मैं ले जाऊंगा, लेकिन मसला सिर्फ एक ही है। समर ने कहा था शौहर से तो तुम चलो तलाक ले लोगी, खुला ले लोगी, तुम मेरे पास आ जाओगी। अब ये जो तुम्हारे दो बच्चे हैं, मेन इशू इनका है कि तुम्हारा ध्यान इनकी तरफ रहेगा, यानी मुझे तुम अधूरी मिलोगी, पूरी नहीं मिलोगी। जिस पर मैंने सोचा कहता तो बिल्कुल ठीक है, मैं अधूरी मिलूंगी, लगता है मुझे बेतहाशा मोहब्बत करता है। फिर मुझे समर ने कहा सबसे पहले अपने इन दोनों बच्चों को लगाओ खुड्डे लाइन। तौबा इस्तगफार। जब तुम इन बच्चों को खुड्डे लाइन लगा लो यानी मार दोगी, फिर मुझे बताना, मैं आऊंगा पाकिस्तान, आके तुमसे निकाह करूंगा, तुम्हें साथ ले जाऊंगा अपने पास इटली और फिर वहां जिंदगी गुजारेंगे, फिर तुम मुझे मुकम्मल मिल जाओगी। याद रखना ये निकाह तब होगा जब तुम बच्चों को अपने मार दोगी, ऐसे नहीं होगा। ये सब कौन बता रहा है? बीवी बता रही है तफ्तीश के दौरान पुलिस स्टेशन में पुलिस को। अब बच्चे रुकावट लगने लग गए इस माँ को, माँ नुमा डाइन को। बच्चों से मोहब्बत की बजाय नफरत करने लगी, घिन खाने लगी, चिढ़ने लगी। 6 फरवरी को उस्मान काम पर गया। मैंने कहा आज का मौका बिल्कुल ठीक है। मैंने क्या किया, पीछे से मैंने, बच्चे तो मेरे छोटे छोटे ही हैं, मैंने तकिया उठाया और इन दोनों बच्चों के मुंह पर रख दिया। इन बच्चों का दम घुटा, सांस बंद हुआ, कुछ देर ये तड़फे। उसके बाद जब इन्होंने हाथ और पाँव मारना छोड़ दिया तो फिर मैंने तसल्ली की कि ये मर गए और मैं आराम से कमरे से बाहर आ गई।
जब शौहर आया इसने मुझसे पूछा आगे बच्चे नहीं नजर आ रहे, मैंने कहा वो बीमार हैं और वो सो रहे हैं, मैंने दवाई दी है उनको। ये सब मैंने झूठ बोला, ड्रामा लगाया था। मेरे शौहर को तो कुछ पता ही नहीं है इस हवाले से, वो थोड़ा सा लल्लू है। पुलिस ने पूछा घर से गायब क्यों हुई तुम? जवाब देती है समर को मैं सारी बातें साथ साथ बता रही थी। मैंने समर को बताया कि पुलिस आई थी, उसने पोस्टमार्टम करवाया, तो समर ने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और तुम पकड़ी गई, फौरन यहाँ से गायब हो जाओ। इसलिए मैं यहाँ से गायब हो गई थी, और जिस घर से आप मुझे लेकर आएंगे मुझे समर ने लेकर दिया है कि तुम इधर आराम से तसल्ली से रहो, मैं आता हूँ पाकिस्तान, जब तक मैं कागजी कार्रवाई कर लूं फिर निकाह करेंगे और आ जाएंगे। तो मैंने तो फरार होना था, आप मुझे पहले पकड़ के ले आए, ना मेरा निकाह हुआ और ना कुछ। जब ये सारी डिटेल्स पुलिस सुनती है और शौहर सुनता है तो शौहर हैरान होकर देखता है, ओहो इस औरत के साथ मैंने जिंदगी गुजारने का फैसला किया जिसने मेरे बच्चे भी मार दिए और खुद भी यहाँ से भागने को तैयार हो गई। एक वाक़ का मुकदमा तो पुलिस स्टेशन में दर्ज हो ही चुका था नाजिश के मुतल्लिक, लेकिन अब एक 302 का मुकदमा भी दर्ज किया गया जिसमें जो मुल्जिमान हैं उनको नामजद किया गया नाजिश और इसका आशिक समर जो कि इटली में मुकीम है। नाजिश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया रेड के दौरान और समर को बहुत जल्द इंटरपोल के जरिए से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये कहना है पुलिस का, ए डिवीजन पुलिस। ये सारे का सारा केस है। मुझे इस मोहब्बत की समझ नहीं आई जिसमें बच्चों को कुर्बान करना पड़ा, और मुझे इस मोहब्बत की भी समझ नहीं आई कि वो तो चलो गैर था, मान लिया खुदगर्ज हो गया, बच्चों के साथ ऐसा हो गया, माँ कैसे हो गई? उसने अपने जिस्म से जन्म दिया है, जिगर का टुकड़ा है, उनको मार दिया अपने ही हाथ से। माँ अपने बच्चों को जोर से हाथ नहीं लगाती कि तकलीफ होगी, इसने पूरा तकिया ऊपर रख दिया कि सांस ही बंद हो जाए और मर जाए। तौबा इस्तगफार। यही कहूंगी कि ये माँ कहाँ थी, ये तो डाइंग थी। थैंक यू।